बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ें सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही करारे शिमला मिर्ची के पकौड़े। शिमला मिर्ची के पकौड़े की एक ऐसी रेसिपी है, आप यकीन माने जिसे खाकर आपको मजा ही आ जाएगा। आपकी सोच से भी ज्यादा आसान और मजेदार है ये रेसिपी, क्योंकि माह रमजान में पकौड़े हर घर में बनाए जाते हैं, बच्चे हों या बड़े सब शौक से खाते हैं। तो इस माह रमजान में ये वाली रेसिपी आप जरूर बनाएं और सबका दिल खुश कर दें, क्योंकि ये सबका दिल खुश कर देने वाली ही रेसिपी है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपके लिए ऐसी रेसिपीज लेके आऊँ जो आसान भी हो, मजेदार भी हो और सस्ती भी हो। आप यकीन माने ये जो रेसिपी है इंतहाई आसान रेसिपी है, मजेदार रेसिपी है और बहुत ही सस्ती सी रेसिपी है। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्राई चीजें खाना पसंद नहीं करते या उनको किसी वजह से मना किया होता है। तो इस रेसिपी की जो खास बात है, आप इसको 2 टेबल स्पून ऑयल में या घी में तवे पे भी सेक सकते हैं, आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। जैसे आपका दिल चाहे वैसे आप बनाएं। आप इसको अफ्तार में बनाएं या जब भी आपका दिल चाहे कुछ बहुत ही मजेदार चटपटा सा खाने को, तो बस शिमला मिर्ची पकौड़ा आप बनाएं और मजे ले लेके खाएं। आप यकीन माने इस रेसिपी के सामने बड़ी बड़ी रेसिपियां फेल हो जाएंगी। तो माह रमजान में एक दफा जब आपने ये रेसिपी बना ली तो आप पूरा माह रमजान यही रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। इस माह रमजान में मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज। तो बस जल्दी से जाएं और मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज आप अपने घर पे बना सकें। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी और मेरे नए आने वाले जो सब्सक्राइबर है उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी शिमला मिर्ची का पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हमने शिमला मिर्ची ली है। तो शिमला मिर्ची का पकौड़ा बनाने के लिए मैंने 4 अदद शिमला मिर्ची ली है और कट करने से पहले मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम शिमला मिर्ची को गोल गोल टुकड़ों में काट लेंगे। शिमला मिर्ची का पकौड़ा अगर इससे पहले आपने नहीं बनाया है, नहीं खाया है, तो बस एक दफा आपने जरूर बनाना है। मेरी गारंटी है इंशाल्लाह जी, जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा और बार बार आप ये रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। शिमला मिर्ची की माशाल्लाह से कटिंग हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बीज जो है ये निकाल देंगे इस तरह से। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है मैं आपके लिए आसान से आसान रेसिपीज लेके आऊं और जो इजीली बन जाती है, बिल्कुल आसान तरीके से आप अपने घर पे बना लें और घर के ही मसालों से, चीजों से वो बन जाएं। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं बीज हमने हटा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर शिमला मिर्ची पकौड़ा को कोट करने के लिए इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। आधी प्याली हम बेसन लेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून कूटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे। जब भी आप पकौड़ा बनाते हैं तो अजवाइन का इस्तेमाल जरूर किया करें, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बहुत ही जल्दी पकौड़ा हजम होता है। हाफ टी स्पून हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे, नमक भी हम इसमें हाफ टी स्पून ही ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सारे मसालों को बेसन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। झटपट से तैयार होने वाली ये एक बहुत ही मजेदार और जबरदस्त पकौड़ा रेसिपी है। इसको बनाना इतना आसान है कि कोई भी बना सकता है। तो बस अब हम इसका एक घोल तैयार करेंगे। ना ज्यादा हमने गाढ़ा इसको करना है, ना पतला करना है ज्यादा, बस ऐसा घोल तैयार करेंगे जो पकौड़े के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। जब हम पकौड़ा फ्राई करेंगे तो इसके अंदर जो फीलिंग होगी वो ऑयल के अंदर बाहर ना निकले। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही शानदार रेसिपी है। बच्चे ज्यादा पकौड़ा वगैरह खाना पसंद नहीं करते हैं, तो ये जो पकौड़ा रेसिपी है बच्चे भी शौक से खाएंगे, बड़े भी शौक से खाएंगे। माशाल्लाह से घोल हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर पैन में थोड़ा सा मैं ऑयल ऐड करूंगी। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें हाफ टी स्पून जीरा ऐड करूंगी, हाफ टी स्पून ही इसमें राई दाना ऐड करूंगी। अब यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पे ही चलाते हुए जीरे को 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ये जो आलू की फीलिंग हम बना रहे हैं ये बहुत ही मजेदार, बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होती है। बस आलूओं को आप पहले से बॉयल करके रख लें तो आप झटपट से इसको तैयार कर सकते हैं। इंतहाई आसान और बहुत ही मजेदार रेसिपी है ये। राई दाना और जीरे की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज को आपने बारीक चॉप करके ही लेना है, मोटी प्याज आपने इसमें कट करके ऐड नहीं करनी। प्याज को हमने सिर्फ सौते करना है, सॉफ्ट करना है, कलर नहीं इस पे लाना है। माशाल्लाह से प्याज सॉफ्ट हो चुकी है।
तो अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे बॉयल किए हुए। आलूओं को बस इस तरह से आपने हाथ में लाना है और इस तरह से क्रश करके आपने इसमें ऐड करना है। आलूओं को हमने पहले से ही बॉयल किया हुआ है। आलू जो है वो एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। आलूओं को आपने इसी तरह से ही ऐड करना है, बहुत ज्यादा इनको मैश नहीं करना। हलवाई बनाता है ना जब समोसा या कचौरी, तो वो इसी तरह से ही आलू ऐड करते हैं, एकदम से वो मैश नहीं करते। आलू आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा ले सकते हैं, जितने आपने पकौड़े बनाने हैं उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें आमचूर पाउडर ऐड करेंगे खटास के लिए, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, ये आपने जरूर ऐड करना है। और अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं हो घर पे, तो आपने क्या करना है, 2 टेबल स्पून आपने इसमें लेमन जूस ऐड करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने फ्लेवरफुल मसालों को आलू के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बस इसी तरह से आलू और मसाले को अच्छे से आपने चलाते हुए भून लेना है। हमने इसमें बहुत ही कम मसाले ऐड किए हैं, लेकिन ये जो मसाला है इतना ज्यादा टेस्टी बनता है कि जब आप इसके पकौड़े बनाएंगे तो बस आप खाते ही चले जाएंगे। इतने मजेदार इसके पकौड़े बनकर तैयार होंगे, और जिसको भी आप ये पकौड़े बनाकर खिलाएंगे वो आपसे इसकी रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतने मजेदार पकौड़े आपने कैसे बनाए हैं। अब हम इसके ऊपर बारीक कटी हुई ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे, साथ ही हम इसके ऊपर बिल्कुल बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। पकौड़े तो आपने बहुत दफा बनाए भी होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन ये वाले पकौड़े अगर आपने इससे पहले नहीं बनाए हैं तो एक दफा आपने जरूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह जी आपका दिल खुश हो जाएगा और बार बार आप यही रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मजेदार चटखारेदार आलू मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आलू मसाला ठंडा हो चुका है, तो शिमला मिर्ची जो हमने पहले से तैयार करके रखी हुई है, इस तरह से हम एक एक उठाएंगे और इसके अंदर मसाला भर देंगे। तो बस इसी तरह से ही हम सब तैयार कर लेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपका प्यार होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं, और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे की रेसिपीज शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है, तो हम एक एक पकौड़ा उठाएंगे और जो हमने पहले से ही घोल तैयार किया हुआ है उसमें अच्छी तरह से इसको कोट करेंगे और गर्म ऑयल में ऐड करते जाएंगे। पकौड़ों को हमने बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, गोल्डन कलर आने तक ही हमने इनको फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो फीलिंग भरी है वो पहले से रेडी हुई है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस अब हम इनको निकाल लेंगे और बाकी के जो हमारे पकौड़े हैं वो भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। और जो लोग फ्राई चीजें या ऑयली चीजें खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपने क्या करना है, तवे पे आपने 2 टेबल स्पून के करीब आपने ऑयल ऐड करना है और इन पकौड़ों को आपने दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेना है, गोल्डन कलर आने तक। तवे पे सेक लेने से कोई इसके फ्लेवर में या इसके कलर में या इसके टेस्ट में फर्क नहीं आएगा, बहुत ही मजेदार बनकर तैयार होंगे। माशाल्लाह जी पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी पकौड़ा रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।